यूक्रेन में रूस के हमले के बाद भारत के कई स्टूडेंट वहां पर फंसे हुए हैं। एमपी के बैतूल के दीपांशु सहित कई स्टूडेंट यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर -10 डिग्री सेल्सियस में ठिठुर रहे हैं। उनका कहना है कि वतन वापसी के लिए हम लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। जैसे तैसे हम अपने ग्रुप के साथ 1.5 लाख रुपए में प्राइवेट बस कर 300 किलोमीटर दूर रोमानिया बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। अब हमारे पास ना तो कुछ खाने को बचा है और ना ही बाहर निकलने का कोई रास्ता दिख रहा है। यहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ है। बैतूल के स्टूडेंट दीपांशु विश्वकर्मा ने बताया कि ग्रुप के सभी 15 स्टूडेंट्स के साथ बस की व्यवस्था कर इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों की सहमति से शनिवार को रवाना हुए थे। 15 स्टूडेंट ने 60,000 गिवन से लगभग 1.5 लाख रुपए में बस की। बस में तिरंगा लगाकर ये ग्रुप यूक्रेन के विनिस्तिया से रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचे। पठार निवासी शिक्षक उमेश विश्वकर्मा के पुत्र दीपांशु 2018 में यूक्रेन की विनिस्तिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS करने गए थे। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। ऐसे में वो यूक्रेन में ही फंस गए थे। पाठर में उनके माता पिता के साथ ही पूरा परिवार दीपांशु के सही सलामत घर वापसी के लिए दुआ कर रहा है। यूक्रेन में फंसे दीपांशु ने बताया कि शुक्रवार को इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों ने निर्देश दिए थे कि सभी स्टूडेंट्स को रोमानिया, हंगरी या फिर पोलैंड बॉर्डर तक सड़क मार्ग से लाया जाए। फिर स्टूडेंट्स को बॉर्डर से एयर इंडिया की फ्लाइट से भारत लाया जाएगा। शुक्रवार को भी उन्होंने बंकर में ही रात गुजारी। शनिवार सुबह एम्बेसी के अधिकारियों ने बस की व्यवस्था करने में असमर्थता जताई। स्टूडेंट्स ने कहा कि यदि सुरक्षित तरीके से वाहन की व्यवस्था हो तो हंगरी, रोमानिया या फिर पोलैंड बॉर्डर तक पहुंचे। दीपांशु ने बताया कि उनके द्वारा इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों से बस नंबर देकर रोमानिया बॉर्डर पहुंचने की अनुमति ली थी, लेकिन बॉर्डर पर लगभग 30 किलोमीटर तक ट्रैफिक है। यहाँ पर खाने की व्यवस्था नहीं है। पारा -10 डिग्री सेल्सियस है। प्रतिदिन सिर्फ 3 से 4 स्टूडेंट ही यहाँ से निकल पा रहे हैं। मैं दीपांशु विश्वकर्मा मध्य प्रदेश का रहने वाला। करंटली मैं विनिस्तिया नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था पता नहीं। अभी इवैक्यूएशन के लिए हमको रोमानिया बॉर्डर के पास लाया गया है, पर यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का कुछ भी एक्शन नहीं दिख रहा है। इंडियन गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। यहाँ पर हमको बोला गया है कि इंडियन गवर्नमेंट इवैक्यूएट करवा रही है, पर यहाँ पर हम 2 दिन से खड़े हुए हैं। 2 दिन से खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं। 3 से 4 बच्चे जाते हैं बस, और इधर कुछ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 हज़ार बच्चे हैं। पता नहीं क्या होगा हमारा। प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, कुछ तो करिए। Welcome back, everyone. Very happy to have all of you back safe and sound, back in our motherland. On behalf of Prime Minister Narendra Modi ji, both Muralidharan ji and I are present here to welcome you back. I know you have all been through a very, very difficult time, a very, very trying time. But know this, that the Prime Minister is with you every step. The government of India is with you every step. And 130 crore Indians are with you every step of the way. And we will leave no stone unturned until every single one of our citizens are back safely back home in India. So please pass this message on to all your friends, all your colleagues, that we are with them and we will guarantee their safe passage back.